जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। माहिर कानून एहसन भोन का कहना है जस्टिस याहिया आफरीदी गैर मुतनाज़ शख्सियत और ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी तैनाती से कोई इशू होगा। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, अदालती वक़ार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर करे। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, न कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तहजीब व अदालती वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। फैसले से मुत्तफ़िक हूँ, वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार, नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। बुशरा बीबी पर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं, ना ही किसी केस में मतलूब है। अडियाला जेल के अतराफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से रिहाई का इम्कान। सोशल मीडिया या प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तान। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलव्विस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान 3 स्पिनर्स नुमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान के साथ मैदान में उतरेगा। शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मोहम्मद रिजवान शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू होगा। हेड कोच कौमी टीम जैसन गिलप्सी का कहना है, रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच दिलचस्प होगी। तीसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए चैलेंज होगा। दोनों टीम्स टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने भी पिच को स्पिनर्स के लिए साजगार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया, आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा।
वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकने बेंच ने समाअत की। तहरीक-ए-इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने पर गौर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कोर कमेटी का आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अरकान की राय। चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। स्मोग की शरह 500 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग के एतराफ में सबसे ज्यादा 822 रिकॉर्ड। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के फजाई आलूदगी के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात। लाहौर में फजाई आलूदगी के बायस स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। स्कूलों के औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। असेंबली क्लासरूम्स में कराई जाए। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। इमरजेंसी वार्ड का दौरा। मरीजों की इयादत की। मरीम नवाज ने मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हीलचेयर मुहैया न करने पर इजहार नापसंदीदगी। सिक्योरिटी एहलकारों को मरीजों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से रोक दिया। मरीम नवाज की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। कहा अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। MQM रुकने असेंबली रायना इंसार का बेटा कराची में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। शाहजेब नकवी की उम्र 23 साल और वो रायना इंसार के सबसे छोटे बेटे थे। रहनुमा MQM रायना इंसार इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना। शाहजेब नकवी की मैयत सोहराब गोट सर्द खाने में मुंतकिल। रायना इंसार के शौहर अंसार नकवी जहाज हादसे में जाँ बहक हुए थे। और पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का इनेकाद। तुर्किया, सऊदी और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2024 का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायरा कार के बारे में जामे ब्रीफिंग दी जाएगी। इंडस्ट्रियल 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, फौजी ताउन को मजबूत बनाना है।